देखो, जब हम लोग बात करते हैं फॉर्म वैलिडेशन का, तो फॉर्म वैलिडेशन भी दो तरह से या दो लेवल पे किया जाता है। अगर हम बात करें किसका, फॉर्म वैलिडेशन का, तो फॉर्म वैलिडेशन दो लेवल पे होता है। एक होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन और दूसरा होता है सर्वर साइड वैलिडेशन। अब यहाँ क्या आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि जब सर्वर साइड वैलिडेशन होता ही है तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन की क्या आवश्यकता है? तो क्या बोलेंगे? अगर मान लो कि हमने कोई पेज रेंडर करा और अगर उस पेज को रेंडर करने के बाद हमें अपना सारा डिटेल डालना है और हमने डिटेल में कुछ गलत डाल दिया, सपोज हमने डिटेल में कुछ गलत डाल दिया, वो सर्वर पे जाएगा, सर्वर उसको चेक करेगा, वापस से पेज हमें रिडायरेक्ट करेगा हमारे फॉर्म पे, फिर अगर कुछ हमने गलत डाला फिर सर्वर पे जाएगा। तो बार बार सर्वर पे हिट हो रहा है, सर्वर और क्लाइंट के बीच अगर स्पीड गैप रहेगा तो इश्यू आएगा, मतलब लेटेंसी बढ़ जाएगा। तो क्यों ना सर्वर पे भेजने से पहले एक बार क्लाइंट साइड पे ही वैलिडेट हो जाए फॉर्म? नहीं, और नहीं तो अगर मान लो क्लाइंट साइड पे बार बार गलती कर रहे हो, बार बार सर्वर पे भेज रहे हो, अब सर्वर तो अभी बिजी है, सर्वर तो सिंगल क्लाइंट का क्वेरी सिर्फ रिजॉल्व करने के लिए नहीं बना है। तो बेहतर क्या रहेगा? बेहतर ये रहेगा कि क्लाइंट साइड पे हम क्या करें, पहले फॉर्म को वैलिडेट कर ले और उसके बाद जब सबमिट करें तब ये सर्वर साइड पे जाए और फाइनली सर्वर चेक करेगा कि अगर फॉर्म में सब कुछ सही है तो उस फॉर्म के डेटा को या तो ईमेल पे या तो डेटाबेस में सेव कर दो, या जहां उसको रिडायरेक्ट करना है रिडायरेक्ट कर दो। और अगर उसमें कुछ इश्यू रहा सर्वर एंड पे तो वापस क्लाइंट साइड पे कोई मैसेज नोटिफाई करना होगा कि पहले इसे आप इस तरीके से फिल कीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैलिडेशन दो लेवल पे होगा फॉर्म का, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। अब फॉर्म का वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कोई एग्जाम के लिए फॉर्म ही फिलअप करते होगे, वहाँ भी देखे होगे कि आपको क्या डेटा फिल करना है, इवन कि आपको एक फोटोग्राफ भी अपलोड करना है तो उसके लिए साइज लिमिट रहता है, सिग्नेचर ही अपलोड करना है तो साइज लिमिट रहता है, कुछ फील्ड्स को मैंडेटरी बना दिया जाता है, कुछ को ऑप्शनल छोड़ दिया जाता है, कुछ को आप छोड़ सकते हो ब्लैंक, कुछ को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। तो यही हुआ आपका फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन की यूजर जो फॉर्म फिलअप करेगा उसमें डेटा प्रॉपर फिल हो, इसके लिए हम लोग फॉर्म वैलिडेशन लगाते हैं ताकि यूजर कुछ भी गार्बेज डेटा फिलअप ना कर दे। क्योंकि यूजर से आप डेटा इसीलिए ले रहे हो क्योंकि उस डेटा की इन फ्यूचर आपको जरूरत है। अगर यूजर ने गलत कुछ डेटा फिल कर दिया और इन फ्यूचर आप उस डेटा को प्रोसेस करना चाहोगे तो करके कोई भी रिजल्ट तक पहुंच पाओगे? नहीं, किसी कंक्लूजन तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए डेटा जो यूजर से हम गेट कर रहे हैं फॉर्म के थ्रू, वो डेटा क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। और डेटा प्रॉपर तभी होगा जब क्लाइंट साइड पे फॉर्म फिलअप करने के बाद यूजर जब सबमिट पे क्लिक करे उससे पहले फॉर्म वैलिडेट हो जाना चाहिए कि फॉर्म में जो डेटा डाला गया सारा प्रॉपर है या नहीं। इसीलिए हम लोग फॉर्म वैलिडेशन करते हैं। तो फॉर्म वैलिडेशन अगर पूछा जाए कि क्या होता है, तो फॉर्म वैलिडेशन इज अ प्रोसेस। फॉर्म वैलिडेशन क्या है? इज अ प्रोसेस टू वैलिडेट, और क्या बोल सकते हैं, चेक ऑल डेटा इनपुट बाय द यूजर इज करेक्ट और नॉट। यूजर जो भी डेटा डाला है वो सारा डेटा करेक्ट है या नहीं, इसी चीज को वेरीफाई या वैलिडेट या चेक करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहेंगे? फॉर्म वैलिडेशन। और फॉर्म वैलिडेशन कितने लेवल पे होता है? दो लेवल पे होता है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का। किसका? जावास्क्रिप्ट। और सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? PHP इज यूज्ड। यहाँ हम लोग PHP का यूज करेंगे। और यहाँ क्या भी यूज कर रहे हैं हम लोग? जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। सही है यहाँ तक? अब जरा एक एक स्टेप हम लोग बढ़ते चलते हैं। स्टार्ट करें? FB फॉर्म वैलिडेट के नाम से एक हम लोग, जूम में क्यों खोल रहा हूँ मैं? FB को किस में ओपन कर लें? विजुअल स्टूडियो में। अभी कोई ज़्यादा ताम झाम लेके नहीं चलेंगे, एक ही पेज में हम लोग सारा काम कर लेते हैं। कर सकते हैं नहीं?
एक हम लोग बना ले रहे हैं index.html और एक बना रहा हूँ क्या, action.js और एक बना दे रहा हूँ style.css। हल्का फुल्का अगर कुछ लगेगा वैसा तो style.css। अब सबसे पहले बेसिक, अब सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे एक डिव लेना है जिसका नाम रखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ऐसा कर सकते हैं, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम का हमने डिव ले लिया। ऑलराइट, अब मुझे एक फॉर्म लेना है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर्म पोस्ट। यहाँ तक सही है। अब एक काम और करना है मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि इस फॉर्म पे जब कोई क्लिक करे, जब फॉर्म पे सबमिट बटन पे कोई क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए कोई फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ मैं लिख दूं क्या, ऑन सबमिट। हाँ, लिख सकता हूँ मैं। क्या लिख दे रहा हूँ, अच्छा पहले नहीं लिख के देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं बजाय इसके कि एक बार में हम सब कुछ बता दें। अभी बस ज़्यादा कुछ लेके नहीं चलता हूँ मैं, 3 फील्ड लेके चलता हूँ। कितना, नेम का, ईमेल का, फ़ोन का और पासवर्ड का, 4 फील्ड लेके चलता हूँ। चलेगा, बाद में ऐड कर देंगे जब इन 4 को लगेगा कि ऑल इज गुड, सब कुछ सही है। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करते हैं, इनपुट और टाइप क्या लेता हूँ मैं, इनपुट और टाइप क्या लेना है मुझे, टेक्स्ट लेना है। अब नेम अगर चाहो तो यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ मैं, नेम ही डाल दूँ। आईडी भी क्या डाल दे रहा हूँ, नेम ही डाल दे रहा हूँ। और अगर क्लास देने का इरादा है तो आई भी डाल दूँ, आई बॉक्स डाल दूँ, इनपुट बॉक्स डाल दूँ, हाँ ये भी डाल सकता हूँ। अब इसी तरीके से दूसरा मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, इनपुट टाइप ईमेल और नाम क्या दे दिया हमने यहाँ पे, ईमेल ही डाल दिया। आईडी भी क्या डाल दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न लेस हो। आप लोग नाम अगर कुछ से कुछ डाल देते हैं तो थोड़ा सहूलियत गड़बड़ा जाता है, नहीं होता है वहाँ पे। और यहाँ पे क्या डाल दिया जाए, अच्छा एक चीज़ और है कि आप लोग टेबल लेकर के बनाए थे ना, तो मुझे भी यहाँ टेबल लेके ही बना लेना चाहिए ताकि मैच कर सकें। तो ठीक है, हम लोग एक टेबल भी ले लेते हैं। और राइट, अब टेबल के बाद फिर क्या लेते हैं यहाँ पे टीआर लेते हैं। अब टीआर के अंदर क्या लेंगे, टीएच लेंगे। और टीएच के अंदर क्या लेना है, पहला यहाँ पे हमें ले लेना है नेम। क्या ले लेना है, नेम, ताकि पता चले कि क्या डालना है, मुझे नेम डालना है। दूसरा टीएच क्या लेंगे हम, नेम के बाद इनपुट लेंगे यहाँ पे, और इनपुट टाइप क्या लेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट लेंगे। और यहाँ हमने डाल दिया नेम और यहाँ भी डाल दिया नेम। और उसके बाद क्या डाल देंगे, क्लास डाल देंगे, क्या, आई बॉक्स, ऐसा डाल सकते हैं। अब एक स्पैन भी लेना था ना, टीएच के अंदर क्या लेना था, एक स्पैन लेना था। और स्पैन का भी एक क्लास देना था, एरर दे देना था। और आईडी भी एक देना था, एन एरर, चलेगा। अब ये सेम थिंग मुझे कितनी बार, थोड़ा गैप लेकर के डाल रहा हूँ ताकि समझ में आए, 4 टाइम्स। तो यहाँ नेम की जगह पे क्या डाल दिया जाए, ईमेल डाल दिया जाए। और ईमेल यहाँ टाइप में क्या डाल दूँ मैं, ईमेल ही डाल दूँ। नेम की जगह पे क्या डाल दिया जाए, ईमेल ही डाल दिया जाए। और आईडी की जगह पे ईमेल ही डाल दिया जाए। क्लास तो वही रहने देंगे, बिकॉज एक से अधिक एलिमेंट का क्लास सेम हो सकता है, लेकिन एक से अधिक एलिमेंट का आईडी सेम नहीं हो सकता है। तो एन एरर के जगह पे यहाँ पे ई एरर डाल देते हैं, ईमेल एरर के लिए। अब यहाँ ईमेल के जगह पे क्या डाल दें, पासवर्ड डाल देते हैं। और यहाँ टेक्स्ट के जगह पे क्या ले लिया जाए, पासवर्ड ही ले लें। नेम के जगह पे भी पासवर्ड ही ले लिया जाए। आईडी के जगह भी क्या लिख लें, पासवर्ड ही लिख लें। और यहाँ एन एरर के जगह पे क्या डाल दें, पी एरर डाल देते हैं पासवर्ड एरर के लिए। पासवर्ड एरर के बाद फाइनल हम लोग पहुँचते हैं
क्या नाम रखा जाए इसका? इसका नाम रखा जाए फोन। और इनपुट टाइप क्या ले लेते हैं? चाहो तो यहाँ पे फ़ोन भी ले सकते हो, या चाहो तो टेल ले सकते हो, या अगर कुछ भी नहीं मर्जी तो हम क्या ले सकते हैं? टेक्स्ट भी ले सकते हैं। और यहाँ नेम के जगह पे क्या डाल देते हैं? फ़ोन। आईडी के जगह पे क्या डाल देते हैं? फ़ोन। और ये तो एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं? पीएच एरर। फ़ोन एरर के लिए क्या डाल दे रहे हैं? पीएच एरर, फ़ोन एरर। सही है यहाँ तक? अगर अभी मैं लाइव करूं तो कुछ सादा सादी सा दिखेगा। हाँ, बटन अभी 3 बना लेना चाहिए था यहाँ पे, या कम से कम 2 बटन बना लेना है। चलो 2 बटन बना लेते हैं। और वो बटन हम टेबल के बाहर भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि टेबल के अंदर ही रखें। क्या? हाँ, फॉर्म के अंदर रख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 बटन बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे इनपुट, और टाइप क्या डाल देते हैं? का सबमिट डाल देते हैं, और वैल्यू भी सबमिट ही डाल देंगे। और उसके बाद क्लास डाल देते हैं BTN, और आईडी डाल देते हैं SUBMI, सबमिट ही डाल देते हैं। उसी तरीके से एक दूसरा बटन भी बना लेता हूँ मैं। इनपुट टाइप क्या? रीसेट। वैल्यू क्या डाल देते हैं? रीसेट ही डाल देंगे, और क्लास BTN ही डालेंगे, और आईडी क्या डाल देता हूँ इसका? रीसेट ही डाल देता हूँ। चलेगा? अब अगर हम देखें तो कुछ कैसा दिखेगा? अच्छा, इसको शायद हम अभी किए हैं ना, लाइव तो किए। हाँ, दिख रहा है यहाँ तक। चलिए, नॉट बैड। अब एक समस्या है, यहाँ पे गौर करना कि कुछ नहीं भी मैं डाल रहा हूँ ना, कुछ नहीं भी डाल रहा हूँ, फिर भी ये फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। जैसे सबमिट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे हो? ये होना चाहिए? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि सबमिट बटन पे अभी क्लिक करें तो सबमिट नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए? नहीं। अभी देखो, सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं, फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या उपाय किया जाए? उपाय ये किया जाए, देखो ये फॉर्म इसलिए सबमिट कर देने पे हो जा रहा है सबमिट, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हो तो फॉर्म आपका सबमिट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न क्या रहता है? ट्रू रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न क्या रहता है? ट्रू। मतलब सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक कर रहे हो तो आपका वहाँ पे पोस्ट मेथड ट्रिगर हो रहा है और फॉर्म आपका सबमिट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ फॉर्म के पास एक इवेंट होता है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो फॉर्म पे एक इवेंट ट्रिगर होता है और उसका नाम होता है ऑन सबमिट। और ऑन सबमिट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? रिटर्न ट्रू होता है। बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न क्या होता है? ट्रू होता है। अब अगर अभी ट्रू मैंने लिख दिया, उसके बाद दोबारा आते हैं, और अगर मैं नहीं भी कुछ भर रहा हूँ और फिर भी अगर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। फॉर्म सबमिट होना मतलब पेज रिफ्रेश होना। अब लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये ऐसा ना हो, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न अगर हम क्या कर दें? फॉल्स। रिटर्न क्या कर दें? फॉल्स। तो क्या ये होगा? ना, बिल्कुल नहीं होगा। कि होगा? नहीं होगा। अब जब रिटर्न फॉल्स कर दिया हूँ मैं, वापस से देखो हो गया लोड। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है? नहीं, फॉर्म हमारा सबमिट नहीं हो रहा है। क्यों? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बाय डिफ़ॉल्ट हम नहीं भी लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा माना जाता है? ऑन सबमिट रिटर्न ट्रू। लेकिन हमने यहाँ पे मैनुअली क्या लिख दिया? रिटर्न फॉल्स। तो हमारा फॉर्म अब सबमिट ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो बनाए क्यों नहीं? सबमिट तो करवाना है, लेकिन सबमिट जब करवाओ तो उस समय चेक करो कि वैल्यू ट्रू रिटर्न हो रहा है या फॉल्स रिटर्न हो रहा है। अगर ट्रू रिटर्न होगा तो सबमिट हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न होगा तो सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ लिखने के बजाय अगर यहाँ जो सीधा सीधे लाठी मारा जा रहा है कि रिटर्न फॉल्स कर दो, ये तरीका सही नहीं है। बल्कि यहाँ एक फंक्शन को हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे। फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर वो फंक्शन ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दिया तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर वो फंक्शन फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर दिया तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब फॉर्म ये जो फंक्शन है वो फॉल्स कब रिटर्न करेगा? जब वैलिडेट नहीं होगा। और ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा।
क्या अपर्णा? अच्छा तरीका है। नहीं? तो चलो, अब यहाँ रिटर्न फॉल्स या रिटर्न ट्रू डायरेक्ट लिखने के बजाय फंक्शन बना रहे हैं। एक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं और क्या डाल दें? वी फॉर्म डाल दें। वी फॉर्म मतलब वैलिडेट फॉर्म, चलेगा? वी को कैपिटल रखा हूं मैं, तो वी फॉर्म के नाम से हमने एक फंक्शन, बनाना पड़ेगा। हाँ, फंक्शन कॉल कर रहा हूं और जिसका नेचर क्या होगा? रिटर्न समथिंग नेचर का होगा। तो मुझे एक वी फॉर्म के नाम से फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नेचर क्या होगा? रिटर्न समथिंग। अगर अभी अगर मैं जाऊं चेक करूं तो अभी तो वी फॉर्म बना ही नहीं है, इसलिए काम करेगा। अब वापस से हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे। तो फटाफट हम लोग को वी फॉर्म कहाँ बनाना पड़ेगा जी? जेएस जेएस में जाके बनाना पड़ेगा। बना लूं? तो फटाफट उससे पहले एक काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिंक करना पड़ेगा। अ स्क्रिप्ट ऐसा क्या नाम था? एक्शन हो गया। अब एक्शन डॉट जेएस में आया, पहला काम क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहला काम करना चाहिए एक, इनपुट बॉक्स को उठा हाँ। रख लेना चाहिए। हाँ अच्छा, इसमें हम लोग स्पैन बनाए हैं ना? हो, हाँ, लिए हैं ना सब में? यस सर। चलो बढ़िया। तो सबसे पहले हम क्या बनाए? वी फॉर्म। फंक्शन कैसे बनता है सिट्टू? फंक्शन, और फंक्शन का ये सब तो नहीं ना भूले हैं अभी तक? नहीं सर। वी फॉर्म, ऐसे ना फंक्शन बनता है जावास्क्रिप्ट में। अब एक फंक्शन हमने बना लिया। अब यहाँ मैं अभी कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्या? रिटर्न फॉल्स। डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूँ? रिटर्न फॉल्स। अब देखो, अब जब अगर मैंने डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर दिया तो फॉर्म सबमिट होगा? अब नहीं, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब अगर मैं जाऊं, हो पा रहा है? नहीं। लेकिन ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे रिटर्न क्या लिख दे रहा हूँ? अब ट्रू लिख दे रहा हूँ। लेकिन मैं डायरेक्ट रिटर्न ट्रू या फॉल्स नहीं करने वाला हूँ। समझ रहे होगे मेरा आइडिया? अब हम कंडीशन के बेसिस पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर सारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तो रिटर्न ट्रू करवाएंगे, और नहीं तो रिटर्न फॉल्स करवाएंगे। चलो बढ़िया, चेक किया जाए। अब देखो, जैसे ही मैंने ट्रू कर दिया, फॉर्म क्या होने लगा? सबमिट होने लगा। अब ये काम करना कैसे है मुझे? ये काम ऐसे नहीं करना है, रिटर्न फॉल्स या ट्रू डायरेक्ट नहीं करना है। अभी तो क्या करो, फॉर्म सबमिट ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लिख करके छोड़ दे रहा हूँ अभी के लिए। अब मुझे करना क्या है? एक चीज़ यहाँ पे चेक करना है, क्रॉस चेक करना है मुझे। करेक्ट कर लूँ? अब क्या क्या कंडीशन था हमारे सामने, ये बताओ। हमारे सामने पहला कंडीशन था कि नाम क्या नहीं होना चाहिए? नाम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। पहला क्या था कि नाम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? नाम 3 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। नेम पे 2 ही कंडीशन लगाए थे। तीसरा कंडीशन तुम लोग बोल रहे हो कि उसमें कोई नंबर नहीं आना चाहिए, नाम में नंबर नहीं आना चाहिए। ये भी हो सकता है, एक काइंड ऑफ वैलिडेशन, ये भी एक वैलिड है। तो पहला कंडीशन क्या है बच्चा? पहला कंडीशन तुम बोल रहे हो नेम वैलिडेशन। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं कमेंट के रूप में। और नेम वैलिडेशन में 3 बातें आपको देखनी है। क्या क्या? नॉट ब्लैंक, नॉट क्या पढ़ना? उसको अभी भूल जा थोड़ी देर के लिए, यहां भी फोकस करो, नहीं तो फिर ये भी छूट जाएगा। अभी उसको एकदम भूल जाने नहीं, वो नहीं करो, एक अलग करो, फिर पूरा मिक्स हो जाएगा, कंफ्यूज कर जाओ। नॉट ब्लैंक, पहला चीज की नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। नेम पे क्या क्या वैलिडेशन लगाना है वो खुद को समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। फिर दूसरी बात क्या? नेम कम से कम कितना कैरेक्टर होना चाहिए? एट लिस्ट 3 कैरेक्टर। और तीसरा वैलिडेशन क्या? नॉट अ नंबर।
3 वैलिडेशन लगाना है इसके ऊपर। अब चलो रही बात कि ये फॉर्म जो है, फॉर्म के अंदर हमें यूज़ क्या करना है। फॉर्म के अंदर ये जो हमने फंक्शन बनाया इसके अंदर हमें टारगेट तो करना पड़ेगा इन्हीं सभी को। यस सर। किसको? तो सबको इनपुट बॉक्स को। और सारे इनपुट बॉक्स का आईडी तो हमने लिख रखा है, नेम, ईमेल, आईडी, पासवर्ड और फोन, यही है ना। नेम, ईमेल, यही है। आगे बढ़े तो फटाफट यहाँ आते हैं हम लोग और इन चारों को सेलेक्ट कर लेते हैं। सबको एक वेरिएबल तो एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम। अब नेम तो लेने नहीं देगा, एरर आएगा। तो नेम के जगह पे एन ले लें, आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो एन के लिए क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बनाएगा। रुक जा भाई, अब ज़रा पहले वीडियो को पॉज करो। तो सर वहाँ अगर लेट वेयर नहीं लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो वेयर मान के चलते हैं। वैर मान के चलता है बिल्कुल। अगर नहीं तो वैर लिख देते हैं, वैर इन, और एक क्या डालेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, और यहाँ पे आईडी क्या है अपना? नेम है। और सेमीकोलन लगाने की आदत डालते हैं। नेम के बाद फिर क्या डालते हैं? और नेम के बाद क्या उठाना है? ईमेल उठाना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और ईमेल, और उसी तरीके से नेम ईमेल के बाद क्या लेना है? पासवर्ड। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसमें क्या डालेंगे? पासवर्ड। ये एग्जैक्टली लिया था ना, पासवर्ड। उसके बाद क्या था? वेर फोन नंबर, ph इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, और क्या आईडी था? एग्जैक्टली फोन ही रखा था, यही ना था। और ज़रा भी अगर डाउट है तो उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। ये तो बटन हो गया, यही था ना आखिरी। हाँ, फोन ही। चलो इसके बाद इन्हीं चारों को वैलिडेट करना है, चार ही फील्ड वैलिडेट करना है। तो चारों को हमने आईडी से सेलेक्ट कर लिया। ऑलराइट, अब इसके बाद हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या नेम में ब्लैंक है क्या? नेम ब्लैंक है क्या? जब आप सबमिट करने जाओ तो देखो कि क्या नेम ब्लैंक है। अब ये कैसे चेक होगा कि नेम ब्लैंक है या नहीं? तो देखना होगा इफ, और क्या करेंगे? अब हमें देखना होगा एन डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या? इक्वल टू ब्लैंक। अगर इसका वैल्यू क्या है? ब्लैंक है, तो ऊपर एक वेरिएबल और बना लेते हैं बच्चा, जिसका नाम रख लेते हैं फ्लैग। क्या रख लेते हैं? फ्लैग। और फ्लैग का इनिशियल वैल्यू क्या रख लेंगे? 0। फ्लैग का इनिशियल वैल्यू क्या रख लेंगे? 0। और यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं? कंडीशन डालेंगे इफ, और यहाँ क्या डालते हैं? फ्लैग इक्वल टू 0। अगर फ्लैग का वैल्यू 0 है बच्चा, अगर फ्लैग का वैल्यू 0 है तो रिटर्न क्या कर दो? तो रिटर्न होना चाहिए फॉल्स। ये बात समझ में आ रही है सभी को? और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है मतलब फ्लैग का वैल्यू 0 नहीं है, तो क्या कर दो? रिटर्न कर दो ट्रू। अब हम फ्लैग का वैल्यू 1 कब करेंगे? जब कंडीशन ट्रू होगा। अब जैसे कि यहाँ पे आया कि अगर एन का वैल्यू ब्लैंक है, ये वैल्यू अगर क्या है? ब्लैंक है, तो अगर ब्लैंक है तो क्या करवा दो? रिटर्न क्या करवा दो? हाँ, तो फ्लैग का वैल्यू क्या कर दो? सॉरी, तो फ्लैग का वैल्यू फ्लैग इक्वल टू 0। हाँ तेरी नहीं, एल्स वाले पार्ट में सिर्फ 1 करेंगे। अगर ये ब्लैंक हो गया तो फ्लैग को 1 कर दोगे, मतलब रिटर्न करवाना है। फ्लैग का काम ये होगा कि हमें फॉर्म सबमिट करवाना है कि नहीं करवाना है।
अगर फ्लैग 1 है तो फॉर्म सबमिट होगा, अगर फ्लैग 0 रहेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि वही तो लिखा हूं मैं रिटर्न। अभी तो समझाया था कि रिटर्न फॉल्स लिखने का क्या मतलब होता है, ट्रू का क्या मतलब होता है। लेकिन अब इसी को मैंने कंडीशन में डाल दिया कि अगर फ्लैग का वैल्यू 0 रहेगा तो रिटर्न क्या करो, फॉल्स, मतलब फॉर्म सबमिट मत होने दो। और अगर फ्लैग का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब 0 के अलावा कुछ भी है, तो 0 के अलावा क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर 1 है तो क्या करो, फॉर्म को सबमिट होने दो। अब हाँ, पूरा वैलिडेट हो जाना चाहिए। तो क्या करते हैं यहाँ पे, फ्लैग को यहाँ 1 नहीं करेंगे। अगर फ्लैग 1 कर देंगे मतलब अगर ये ब्लैंक है तो भी आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हो, इसका ये अर्थ हो गया नहीं। तो इसलिए फ्लैग को यहाँ पे क्या वापस लिखेंगे, 0। और जो मैसेज तुम्हें दिखाना है, मान लो क्या दिखाना है यहाँ पे, एक अलर्ट दिखा देना है, नेम शुड नॉट बी ब्लैंक। अब ये हमारा कहाँ शो होगा मैसेज, अलर्ट बॉक्स के रूप। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हो तो, अगर ऐसा नहीं हो तो फिर क्या वैलिडेट करना है, तो दूसरी चीज चेक करनी ये है कि कम से कम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए। तब ये बात कैसे चेक होगा, इन डॉट वैल्यू डॉट लेंथ LENGTH लेंथ लेस देन अगर क्या हो, 3 हो। अगर इसका लेंथ n का जो वैल्यू है, अगर उसका लेंथ क्या है, लेस देन 3 हो, तो भी फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो भी 0 करो। और क्या अलर्ट दे दो, अलर्ट यहाँ आना चाहिए, नेम शुड बी ऑफ एट लिस्ट 3 कैरेक्टर। यहाँ ऐसा कुछ मैसेज दे रहा हूं। अच्छा, अगर ऐसा भी नहीं है तो थर्ड वैलिडेशन क्या लगाना है आपको, एल्स इफ क्या चेक करो, नॉट अ नंबर। अगर ये नंबर नहीं है तो क्या होना चाहिए, हाँ हाँ, हर एक कैरेक्टर में चेक करेंगे, बिल्कुल सही बात। नहीं, उस समय नहीं आएगा, जब बटन पे क्लिक करेंगे तो आएगा। उसको भी करेंगे, पहले ये कर ले, उसके बाद एक हो गया कि जब फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करने जा रहे हैं तो, और एक होगा कि जब टाइप कर रहे हैं उस समय भी, उसको भी करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं, इसके बाद हाँ हाँ। अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बस मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अगर एल्स इफ और n है ना, n डॉट वैल्यू इज नॉट अ नंबर, इसके लिए होता है NaN। क्या होता है, NaN। मतलब अगर ये क्या नहीं है, n डॉट वैल्यू इज नॉट अ नंबर। अगर n वैल्यू नॉट अ नंबर हो तो भी क्या कर देना है, फ्लैग 0, और उसके बाद क्या करना है, अलर्ट भी देना है ना। अलर्ट क्या देना है यहाँ पे, अलर्ट में मैसेज डालना है, नेम शुड बी कैरेक्टर नॉट अ। चलो इस तरीके से। अब बताओ, ये कंप्लीट हुआ। अब मुझे वैलिडेशन किसका चाहिए, ये वैलिडेशन किसका हुआ, ये नेम का वैलिडेशन हो गया। अब वैलिडेशन किसका करना है वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ईमेल वैलिडेशन। अब ईमेल के वैलिडेशन में क्या करना है आपको,
ईमेल वैलिडेशन ये करना है कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नॉट ब्लैंक, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। नंबर 2, एट लिस्ट 8 कैरेक्टर, एट लिस्ट 8 का। अच्छा चलो, महंगाई नहीं बढ़ रहा है क्या? कल से आज में अगर 2 कैरेक्टर बढ़ा दिए तो इतना दिक्कत, में आ गया। हाँ बहुत ज़्यादा। तो नॉट ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 कैरेक्टर होना चाहिए। इसके अलावा क्या? इसमें एट द रेट होना चाहिए, मस्ट हैव एट द रेट एट वंस, एक बार कम से कम आना चाहिए। ईमेल आईडी में कम से कम एक बार एट द रेट आना चाहिए, ये ना कंसर्न था। अब सबसे पहले क्या चेक करना है मुझे? ब्लैंक ना हो। अब आप लोग में से कुछ लोग अभी नहीं पूछोगे, हो सकता है थोड़ा सिरा के पूछोगे कि अब यहाँ एल्सिफ तक लगाए, अब यहाँ एल्सिफ ना लिख करके इफ काहे लिख रहा है? क्योंकि ये तब भी चेक होगा जब ऊपर का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर यहाँ एलिफ लगा देते तो ये चेक तब नहीं होता जब ऊपर का कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब बोलो कि तो यहाँ काहे एल्सिफ लगाए, यहाँ इफ क्यों नहीं लगाए? बिकॉज ये वाला कंडीशन अगर हमारा मैच नहीं करेगा तब इसको चेक करेगा, और ये वाला मैच नहीं करेगा तब इसको चेक करेगा। लेकिन ये हर हाल में चेक करेगा, चाहे ऊपर का कंडीशन मैच करे चाहे ना करे, क्योंकि ये वैलिडेशन किसका था? यहाँ से यहाँ तक का ये वैलिडेशन था नेम का, और यहाँ से वैलिडेशन किसका शुरू हो रहा है? इसलिए यहाँ मैंने इफ से शुरू किया है। क्या लिखेंगे? इफ उसका नाम क्या था जी? ईमेल नहीं था बच्चा, ई था, तो लिखेंगे ई डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या? अगर ई का वैल्यू ब्लैंक है तो फ्लैग को क्या कर दो, और यहाँ एल्स लिखेंगे बच्चा। लेकिन यहाँ एल्स क्यों लिखेंगे पता है? नहीं, ब्लैंक कहाँ करना है? सर वो यहाँ फ्लैग को 1 करने के लिए, फ्लैग को 1 करने, ऊपर में 0 के नीचे 1 करना। हाँ फ्लैग अगर यहाँ तक चेक हो गया तो, मतलब सब ट्रांसफर कराना। अगर यहाँ तक हो गया तो फ्लैग 1 कर दो, फिर यहाँ से चेक हो गया। अगर ये नहीं हुआ तो फिर से फ्लैग क्या हो जाएगा? वापस से 0। और मैसेज क्या देना है? नॉट अ नंबर। अगर ये नंबर नहीं है तो, अगर ये नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रुको, इसको समझाने के लिए हाँ। तो मैं काम नहीं किया। अरे रुक जा भाई, देख अब मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा लेट x इक्वल टू 33। अभी ये क्या आ रहा है? अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं console डॉट लॉग और किसको प्रिंट करते हैं? x को, तो x क्या आ रहा है? 33 आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि अगर मैंने लिखा लेट x इक्वल टू, और यहाँ पे हमने डाल दिया 1 पहले और उसके बाद डाला ABC, अलाउड है? नहीं। अब अगर फिर से लिखते हैं लेट x इक्वल टू डबल कोट 1 2 ABC, डबल कोट बंद, अभी कोई इशू नहीं है। अब इसका मुझे क्या देखना है? टाइप देखना है। क्या देखना है? टाइप देखना है। तो टाइप ऑफ, और किसका टाइप देखना है? x का। तो x का टाइप क्या दिखा रहा है? स्ट्रिंग दिखा रहा है। x का टाइप क्या दिखा रहा है? स्ट्रिंग दिखा रहा है। तो जिसमें अगर हमारा क्या आ रहा है, पहले नंबर आ जा रहा है, या फिर मान लो मैंने ये डाला ABC लेट x इक्वल टू AB 1 2। अब अगर देखें ये भी एरर है इसके नज़र में,
तो नॉट अ नंबर कहने का मतलब ये है कि वो नंबर नहीं है, वो नंबर नहीं है, मतलब नंबर के अलावा कुछ और है, हाँ सर, उसमें अलाउ नहीं करना। उसको अलाउ नहीं करना है। बस यही कंसर्न है एन एन लेने का। अब जैसे कि मान लो लेट लिखता हूँ मैं एक्स और यहाँ पे हमने डाल दिया एन ए एन, एन ए एन, नॉट अ नंबर। अब अगर मैं देखता हूँ टाइप ऑफ एक्स तो क्या दिखाएगा? लेने तो सर डेटा टाइप ही है। डेटा टाइप ही है। कंडीशन हाँ वही तो देखना है। चलो कि n का वैल्यू क्या है, नंबर नहीं है तो मतलब कैरेक्टर ही चाहिए ना, नंबर नहीं चाहिए। तो दो तरीके से कर सकते हैं, नॉट अ नंबर होना चाहिए, ये तो कंडीशन नंबर करेक्ट है। हाँ आ रहा है ना। अब आओ आगे का पहले कार्यवाही करते हैं कि यहाँ तक चेक कर लें पहले चलो चेक ही कर लेते हैं। तो रन करो वापस से। और जैसे कि नेम पहले डालते हैं। अब नेम में हमने डाला ए, और अगर मैं सबमिट कर दूं तो क्या आएगा? नेम शुड नॉट बी ब्लैंक आ रहा है। आ जा वापस से। गो लाइव। और अगर नेम क्या नहीं है, कम से कम 2 कैरेक्टर का अगर डाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए? नेम शुड बी ऑफ एटलीस्ट 3 कैरेक्टर। कम से कम कितना होना चाहिए? 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक्स और अगर हाँ, अगर इसके बाद हम क्या डाल रहे हैं, जैसे किसी में डाल दिया 1 2 3 4 तो क्या आ रहा है? नेम शुड बी कैरेक्टर नॉट अ नंबर। सही तो चेक हो रहा है। हाँ स्पेशल कैरेक्टर होता है बुआ, उसको अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। लोकल होस्ट क्या था? 5500 था, नहीं 5501 था शायद। नहीं 5500 था। 5501 पे पुराना वाला मेरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। यही ना चाह रहे हो? अगर वही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो देख रहे हो ये अलग एरर आ रहा है। नेम शुड बी कैरेक्टर नॉट अ नंबर। हालांकि ये तो अभी नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था अभी। अगर हमने ABC डाला ABCD तब तो ऐसा कुछ एरर नहीं आना चाहिए। नेम शुड बी कैरेक्टर नॉट अ, ये तो अभी आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। ये तो ABCD नंबर तो है नहीं। हाँ एन डॉट वैल्यू is not is not number। या फिर एक कर सकते हो, इफ एन ही था ना, डॉट वैल्यू इक्वल टू व्हाट? 0, या एन डॉट, या ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पे, या एन डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, या तो 1 हो या तो 0 हो, है ना।
या फिर n डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या हो, 2 हो। अप टू कहाँ तक चेक करना पड़ेगा इस तरीके से, अप टू इफ n डॉट वैल्यू, या फिर इतना कंडीशन डालने से बढ़िया है कि इसके जगह पे हम सीधा लिख देते हैं n डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड या और लिख देते हैं, और n डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 99999 कुछ भी हो यहाँ पे। तो अगर n का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, हाँ थोड़ा क्या, अगर ये हो तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, नेम शुड बी कैरेक्टर नॉट अ नंबर होना चाहिए, है ना। अदरवाइज क्या करना है, अब ये जो एल्स अभी लगाया हूँ ना, अभी यहाँ भी मैं 0 ही रखता हूँ ताकि फॉर्म सबमिट ना हो। इसके लिए बार बार जो फॉर्म सबमिट हो जा रहा है, जिसको हम लोग रोकना चाह रहे हैं। चलो, नाम अगर हम ब्लैंक रखते हैं, क्या रहा है, नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, ये भी सही है। और वापस फिर हम लोग क्या डाल रहे हैं, ए बी डाल रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, तो कम से कम 3 कैरेक्टर वाला मैसेज आ रहा है। चलो वो भी सही है। अब तीसरा क्या डालते हैं हम, यहाँ पे कुछ भी लाइक 1 2 3 डालते हैं, 4 डालते हैं, क्या रहा है, नेम शुड बी कैरेक्टर नॉट अ नंबर। और फिर क्या डालते हैं यहाँ पे, मान लो ABCD ऐसा कुछ डालते हैं, कोई मैसेज आया। चलो, तो अब यहाँ तक का काम तो हो गया हमारा। चल आगे बढ़े। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, अगर ऐसा है ई का वैल्यू ब्लैंक है तो क्या मैसेज देना है, अलर्ट ईमेल शुड नॉट बी ब्लैंक, शुड नॉट बी ब्लैंक। ईमेल आपका क्या नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर क्या चेक करो, फिर चेक करो कि वो अभी नहीं लिखे, हटा दिए जानबूझ करके। कौन बोला? ना उससे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर या नीचे लिखने से नहीं कोई दिक्कत। एल सिर्फ उसके बाद क्या करना है, दूसरा चीज क्या चेक करना था कि कम से कम, तो ई डॉट वैल्यू डॉट लेंथ लेस देन, अगर क्या हो 6 है तो आपको क्या मैसेज देना है, तो मैसेज यहाँ पे देना है, पहले तो फ्लैग को वापस क्या कर देना है, फ्लैग को 0 कर देना है। और दूसरा चीज क्या करना है, अलर्ट क्या डालना है, ईमेल शुड बी ऑफ एट लिस्ट 6 कैरेक्टर। चलो ये भी वैलिडेट हो गया। अब क्या वैलिडेट करना है, अब वैलिडेट ये करना है कि कम से कम क्या होना चाहिए, @ होना चाहिए। चेक करके देखें यहाँ तक। क्या क्या फिर से, नहीं तो क्या दिक्कत है, किसी के नाम में जैसे नहीं रहता है चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स तृतीय, है ना, प्रिंस 2 रहता है कि नहीं, प्रिंस 3, तो क्या मसला है, हाँ नहीं होगा। अगर नहीं देना है तो एक एक कैरेक्टर को भी चेक कर सकते हैं, तो तेरे ऊपर है कि कितना, ये क्या बोल रही है बेचारी,
कि इतना रिस्ट्रिक्शन काहे लगाएंगे, जो मन है सो भर दो, है ना, खामखा दिमाग खराब हो रहा है। हालांकि एक एक कैरेक्टर भी चेक कर सकते, लूप चला करके चेक कर लो। अब नेम वाला तो काम कर ही रहा था, ईमेल वाला भी देख लेते हैं। सपोज नेम हमने भर दिया यहाँ पे ABCD, ईमेल हमने कुछ भरा फिर बाद में हटा दिया और सबमिट कर रहा हूँ मैं, क्या आ रहा है, ईमेल शुड नॉट बी ब्लैंक आ रहा है या मैसेज। अच्छा, अगर मान लो ईमेल हमने ब्लैंक नहीं रखा, ABCD ही रखा, तो क्या आ रहा है, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल ID। ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। अच्छा चल, वो भी लगा दे रहा हूँ मैं। अब @ अगर मैंने लगा दिया, दोबारा से सबमिट किया, तो क्या आ रहा है, प्लीज़ एंटर अ पार्ट ऑफ फॉलोइंग, मतलब इसके बाद भी आपको कुछ डालना है। तो मैं AB के बाद डाल दे रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ शायद समझ जाओगे, ऐसा डाल रहा हूँ। अभी 6 कैरेक्टर हुआ है क्या, नहीं। अब कौन सा मैसेज आएगा, तो बताइए, यहाँ तीनों काम हुआ या नहीं हुआ हमारा, सर यहाँ ग्रेड वाला बाय डिफॉल्ट उठा लेता है, तो हम काहे का माथा लगाएंगे, Yes, उसके sir, लिए वहाँ- दिया गया है, लगा सकते हो। ऑलरेडी लगाने के लिए तो काम तुम लोगों को लगवा ही दिए, दिमाग लगाओ। लेकिन उसके लिए ऑलरेडी है यहाँ ईमेल एक प्रीडिफाइंड फॉर्मेट, ईमेल जब डालेंगे तो वहाँ @ होना चाहिए। यस सर। तो बता, ये भी वैलिडेशन का काम हो गया। अब बताओ तीसरा वैलिडेशन पे अगर हम चले तो क्या वैलिडेट करना है, फोन पासवर्ड। पासवर्ड वैलिडेशन में क्या होना है, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नॉट ब्लैंक, यही ना, नॉट ब्लैंक। और दूसरा क्या वैलिडेशन होना चाहिए, एटलीस्ट 7 कैरेक्टर ना, कल इतना ही लिखवाए थे कि कुछ बड़ा घटा है। और तीसरा क्या होना चाहिए कि पासवर्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और भी कुछ नहीं, पासवर्ड तो अपने मन से डाला, कुछ भी डाल सकता है वो। भूल गया तो भूल गया। तो चलो, पासवर्ड का वैलिडेशन तो सबसे आसान लग रहा है, ये तो आयशा भी बता देगी। बोलो क्या लिखना है आयशा, बोलो। इफ़ देंगे, उसके बाद इफ़ के बाद क्या, पासवर्ड किस में गेट की हो, P में है, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, P.value इक्वल टू ब्लैंक। अगर ऐसा हो तो क्या कर दो, तो पहली बात की फ्लैग को 0 कर दो भाई, ताकि फॉर्म सबमिट ना हो पाए। और दूसरी बात क्या, एक अलर्ट जारी करो। क्या अलर्ट जारी करना है, पासवर्ड कांट बी ब्लैंक, ये भी एक मैसेज इशू करो। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो क्या चेक करो फिर, एल्स इफ कि कम से कम 7 कैरेक्टर है या नहीं, तो P.value.length is less than 7 और अगर ऐसा है, I mean अगर इसका 7 कैरेक्टर से कम है, तो फ्लैग का वैल्यू क्या कर देंगे, 0। और उसके बाद अलर्ट में क्या इशू करेंगे, अलर्ट में हम इशू करेंगे पासवर्ड शुड बी एट लिस्ट ऑफ 7 कैरेक्टर। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको, पासवर्ड तक वैलिडेट कर लेगा, चेक किया जाए एक बार। क्या आते हैं, एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं, अभी कुछ नहीं डालते हैं और यहाँ सबमिट करते हैं। तो अभी कहाँ पे इसका कांटा अटका हुआ रहेगा, नेम पे, नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, ओके। फिर क्या आ रहा है, ईमेल शुड नॉट बी ब्लैंक, ओके। पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, अच्छी बात। अब हम यहाँ ब्लैंक तो नहीं डालते हैं, AB डालते हैं, तो क्या आएगा, नेम शुड नॉट बी ऑफ एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, लेस देन होना चाहिए था। चलो मैसेज सुधार देंगे। अब अगर मैंने यहाँ पे ABC डाल दिया, अब जैसे ही सबमिट करता हूँ तो अब नेम पे एरर नहीं आ रहा है, किस पे आ रहा है, और ये बिल्कुल सही भी है। अब हमें ईमेल पे आना है, तो क्या लिखेंगे फिर, अब किस पे आना है, ईमेल पे ना। एक काम ये भी कर सकते हो,
अच्छा, ये कितना बढ़िया रहता है कि जब ये वैलिडेट ही नहीं हुआ तो आगे चेक ही मत करो। नहीं, अगर ये वैलिडेट नहीं हुआ है तो इसको चेक मत करो। अच्छा रहेगा ना ये चीज़। तो अगर ऐसा करना होगा तो जहाँ इफ़ लगाए हैं वहाँ से क्या लगा दें हम, यहाँ भी एलिफ लगा दें। तो अगर जब तक ऊपर वैलिडेट नहीं होगा तब तक इधर हमारा कोड नहीं चलेगा। और उसी तरीके से यहाँ फिर क्या लगा सकता हूँ मैं, एल्स इफ। अब इसका तुम्हें रिजल्ट दिखेगा थोड़ा, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ नहीं, ये तो आखिरी वाला है ना। ये तो हर हाल में चेक होना है, इसलिए इस पे नहीं लगाना है ना। चलो, अब अगर दोबारा यहाँ आऊँ मैं और रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या होता है। अभी अगर हम इस पे सबमिट कर रहे हैं तो क्या रहा है, अब यहाँ दोबारा हम लोग नेम में डाल देते हैं ABCD, और अगर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे और सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं, क्या रहा है, आगे पासवर्ड पे गया अभी नहीं, अब ईमेल पे आके रुका हुआ है। तो ईमेल मान लो कि हमने डाल दिया ram@gmail.com, सही डाला हूँ मैं। अब जैसे ही हम सबमिट पे करेंगे तो पासवर्ड ब्लैंक नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, हमने पासवर्ड ABCD डाल दिया। अब क्या आ रहा है, कम से कम 7 कैरेक्टर का होना चाहिए, ABCD@12345। अब जैसे ही क्लिक करेंगे कोई एरर, कोई अलर्ट नहीं। तो अब समझ में आ रहा है यहाँ तक की कहानी, कि कोई डाउट है ये बताओ। पहले हमने नेम को वैलिडेट किया 3 लेवल पे कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्या क्या है मैं लिख कर रखा हूँ यहाँ पे, और कमेंट भी है कोड में डाला हुआ। और यहाँ पे इसलिए ईमेल वाला फिर से वैलिडेट कर रहा था क्योंकि यहाँ एल्स हमने नहीं लगाया था, अब एल्स लगा दिया। अब जब तक नेम वैलिडेट नहीं होगा ईमेल के वैलिडेशन पे बात ही नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और देखो जब सबमिट किया तो ये अभी कहाँ पे अटका हुआ है, नेम तक ही अटका रहेगा, बाकी को चेक ही नहीं कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, AB डाल रहा है, तो AB डालने के साथ क्या आ रहा है कि कम से कम 3 कैरेक्टर, ABC डाल दे रहा हूँ। अब क्या आएगा, ईमेल वैलिडेशन की बात आएगी। ईमेल पे मैंने डाला है @gmail.com। अब जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो हम क्या वैलिडेट करेगा, ये पासवर्ड। पासवर्ड मैंने मान लो कि ABC@12345 डाल दिया। अब कुछ नहीं, अब फ़ोन वैलिडेशन होना चाहिए। बताओ यहाँ तक काम कर रहा है वैलिडेशन या नहीं, हाँ या ना। अब वापस चलते हैं, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल्स इफ। अब क्या वैलिडेट करना है इसके बाद, फ़ोन। तो फ़ोन के लिए क्या लिखा हूँ मैं, PH है ना सर, तो क्या लिखेंगे, PH.value इक्वल टू ब्लैंक। अगर फ़ोन क्या नहीं होना चाहिए, पहला चीज़ कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फ्लैग का वैल्यू क्या कर दो, अगर ऐसा है तो फ्लैग का वैल्यू 0 कर दो। चलो, और उसके बाद क्या करना है, एक अलर्ट, और अलर्ट क्या देना है, फोन कांट बी ब्लैंक, यही ना, फोन कांट बी ब्लैंक। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर क्या करो, फिर चेक करो कि फोन 10 से छोटा या 10 से बड़ा है क्या, 10 से छोटा या 10 से बड़ा है क्या। तो इस बात को लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा pH.value.length। उसका क्या होना चाहिए, अगर नॉट इक्वल टू क्या है 10, इज नॉट इक्वल टू 10, दोनों साइन दे दिए, नॉट इज नॉट इक्वल टू, ऐसा चलता है वो, लेकिन यहाँ नहीं चलता है, इज नॉट इक्वल टू 10। हाँ वैसा एक्सेल में हाँ, एक्सेल में चलता है, पूछो ना, बगल में बैठी है। लेकिन ज़्यादा पीछे मत जाना प्रिया, नहीं तो हाँ, ये बात तो है। क्योंकि तुम हो डेंजर लोकेशन पे। यहाँ pH.value.length इज नॉट इक्वल टू 10, मतलब या तो कम रहेगा तो भी बराबर नहीं माना जाएगा। तो उस कंडीशन में भी क्या कर देना है, फ्लैग का वैल्यू 0, और कुछ मैसेज भी तो देना है ना। क्या अलर्ट देना है, अलर्ट यहाँ पे देना है मुझे, नेम नहीं, फोन कैन बी ऑफ
फ़ोन नंबर सिर्फ 10 डिजिट का ही होगा, कम या ज़्यादा का नहीं होगा। ये 2 अलर्ट हो गया। अब ज़रा चेक कर लूँ क्या है इसका आउटपुट। चलिए यहाँ पे नेम सही डाल देते हैं ABC, ईमेल डाल देते हैं abc@hub.net, पासवर्ड भी इसका हम सही डाल लेते हैं अभी, या अभी गलत डालते हैं। पासवर्ड पे अभी वैलिडेट करेगा ये। चलिए बढ़िया, पासवर्ड वैलिडेट हो गया हमारा। अब देखिए फ़ोन नंबर वैलिडेट कर रहा है, फ़ोन कांट बी ब्लैंक। अब फ़ोन वैलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस, फ़ोन वैलिडेट हो रहा है। ओके, फ़ोन नंबर हम डालते हैं लेकिन 9334206243 छोड़ दे रहा हूँ, 9 डिजिट डाल रहा हूँ अभी। क्या रहा है? फ़ोन कैन बी ऑफ ओनली 10 डिजिट्स। अच्छी बात है। 433 डाल दे रहा हूँ, मतलब 11 डिजिट। क्या एक्सेप्ट करेगा? नहीं, फिर वही एरर आएगा। परफेक्ट, गुड टू गो। अभी तक बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, समझ में भी आ रहा होगा। अब सवाल यहाँ पे एक ये आ रहा है, एक इश्यू ये है जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम अराइज किया जाता है जानबूझ करके यूज़र के द्वारा। अगर वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं करना चाहे तो वो क्या करता है, इसके जगह पे स्पेस डाल देता है। क्या डाल देता है? वो 10 बार स्पेस डाल दिया, एक बार भी स्पेस डाल दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार स्पेस डाल रहा है। अब एक्सेप्ट कर लिया ना, कोई अलर्ट नहीं आने का मतलब क्या है? एक्सेप्ट कर लिया ये। हाँ, आ रहे हैं उसके ऊपर। पहले तो स्पेस का तो हिसाब किताब कर लें, पहले स्पेस का हिसाब किताब कर लें, उसके बाद कैरेक्टर के ऊपर आएंगे। क्या या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? नंबर ही होना चाहिए, नंबर के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए भी लगा सकते हैं। और यही ज़्यादा आसान भी रहेगा कि यहाँ क्या होना चाहिए? सिर्फ नंबर ही होना चाहिए, नंबर के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या ROV कितना होना चाहिए? 10 डिजिट। तो 10 डिजिट तो चेक हो गया है, बस ये चेक करना है कि यहाँ क्या होना चाहिए? सिर्फ नंबर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये भी आसान है, कोई मुश्किल ज़्यादा नहीं है। क्या लॉजिक बनेगा इसके लिए? फिर लिखता हूँ मैं एल्स इफ, और यहाँ हमें देखना है कि ph डॉट वैल्यू is not a number, is not a number। या चलो उल्टा ही चलते हैं, ph डॉट वैल्यू अगर नंबर नहीं है, इज वैल्यू ph डॉट वैल्यू अगर नंबर नहीं है तो इज नॉट इक्वल टू, इज नंबर एक होता है, इज नंबर एक फंक्शन भी होता है जावास्क्रिप्ट में। एल्स इफ इज nan p डॉट वैल्यू, इज nan, हाँ ये चलेगा, बिल्कुल सही है। एल्स इफ इज nan, हाँ ये एक फंक्शन है, इज नॉट अ नंबर। और यहाँ p डॉट क्या डालेंगे? ph डॉट वैल्यू, मतलब अगर ph का जो वैल्यू है वो एक नंबर नहीं है। इज नॉट अ नंबर, इज nan एक फंक्शन होता है, आओ उसके बारे में देख लेते हैं। इज nan इज इन JS, ये खुद समझ गया। नॉट अ नंबर को ही nan बोला जाता है। तो ये चेक करना कि ये नंबर है या नहीं। क्या कह रहा है? nan इज शॉर्ट
फॉर नॉट अ नंबर। ये रिटर्न या तो क्या करेगा, इज NaN मेथड रिटर्न ट्रू और ट्रू इफ अ वैल्यू इज नॉट अ नंबर, और अगर नंबर रहा तो क्या करेगा, फॉल्स करेगा। तो चलो ये भी वैलिडेट हो जाएगा। अब करना क्या है इसके लिए, अगर ऐसा है तो फ्लैग का वैल्यू क्या कर दो 0, और अगर नहीं है तो अलर्ट में क्या डाल दो, फोन नंबर शुड बी डिजिट नॉट अ कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर। अब फिर से चेक करें। चलो सबसे पहले ABC ईमेल डाल देते हैं abc@gmail.com, पासवर्ड डाल देते हैं abc@1234 अब जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं तो फ़ोन नंबर वैलिडेट किया, फ़ोन कांट बी ब्लैंक। ओके, फ़ोन नंबर हम क्या डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबमिट हो गया। अच्छा, अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या डाला, स्पेस के लिए अभी मैनेज नहीं किया हूँ, इसका मतलब अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी क्या आएगा, फ़ोन कैन बी ओनली ऑफ 10 डिजिट्स, 10 डिजिट। अब एक बढ़ा दिया हूँ मैं, एक कम कर देता हूँ तो मैसेज आएगा फ़ोन कैन बी ओनली ऑफ 10 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कैरेक्टर वाला मैसेज आना चाहिए, ये आना चाहिए जो आया, फ़ोन नंबर शुड बी डिजिट नॉट अ कैरेक्टर और स्पेशल। आ रहा है? हाँ, अगर एक बढ़ा देंगे तो अभी कौन वाला आएगा, 10 वाला, और अगर 10 कैरेक्टर भी कोई डालने की कोशिश करेगा तो क्या आएगा ये। अब एक चीज़ और मैनेज नहीं हुआ है, अभी स्पेस मैनेज नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे किसी ने स्पेस डाल दिया तो ये तो कह रहा है कि वही कि स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मैनेज हो गया एक कैरेक्टर डालने पे, देख रहे हो। लेकिन तब क्या, जब किसी ने 10 बार स्पेस ही डाल दिया हो, चाहे 1 2 बार स्पेस डाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार इसने ये डाल दिया, तो ये पहचान गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब क्या कि 1 2 और 1 2 3 4 5 6 7 8 बार इसने ये डाल दिया, तो भी वही आ रहा है। लेकिन ये दोनों चीज़ टैकल हो जा रहा है। इशू कहाँ पे आ रहा है वो समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे 11 डाल रहा हूँ मैं तो आ रहा है कि 10 डिजिट होना चाहिए। लेकिन एक जैसे ही स्पेस डिलीट कर रहे हैं तो इसको 10 स्पेस मिल गया है, ये शांत हो गया। ये नहीं होना चाहिए। बस अब हैंडल किसे करना है, स्पेस को हैंडल कर लेना है कि इसमें स्पेस अलाउड नहीं होना चाहिए। ओके, तो पहले भेज लिया जाए, कुछ लोग ऑनलाइन भी हैं बैठे हुए।